सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो है हमारा ये थर्ड ब्लॉक होगा जो हम यहाँ कर्णप्रयाग प्रयाग से चमोली के आसपास यहाँ से हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो एक बार मैं आपको यहाँ से अपने होटल से व्यू दिखा देता हूँ, क्या व्यू आ रहा है। तो हम जो स्टे कर रहे हैं वो हमने स्टे किया था कृष्णा पैलेस में, और हम ब्रेकफास्ट करेंगे इसी होटल पे, और हमने लंच किया था खालसा होटल पे। तो अगर आप चमोली के आसपास आते हैं तो आप कृष्णा पैलेस में स्टे कर सकते हैं, और आप ज़रूर एक बार खालसा होटल पर ट्राई कीजिए। वो यहाँ काफ़ी बहुत पुराना होटल है। तो एक बार मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। हमारे होटल के सामने से टेंपल दिख रहा था, हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ से एक बार व्यू देख लीजिए। सारे बंदरों ने अभी हमारे कपड़ों पे रेड मार दी। तो ठीक यहाँ से व्यू है। तो यहाँ हो रहा है दो नदियों का संगम, क्लोजली देखो मेरा। शायद 3 किलोमीटर मेन पुल है। भीमपुर। हाँ, मेन पुल से 3 किलोमीटर आगे वहीं से सरस्वती में प्रगत हुआ है। सरस्वती। हाँ, अब वहीं से अलग फंडा है। वहाँ से लंगनदा आ रही है। हाँ, ये वाला नेपाल से आ रही है। अच्छा, नेपाल से आ रही है। हाँ। कौन सी है? ये इसका निम्न नाम है। हम तो उत्तरांचल में रहते हैं। अच्छा, रानी थे। रानी खेत गए। कुमाऊँ की आ रही है आपके भाषा से। हाँ, कुमाऊँ की वो आ रही है ना, आप जैसे बोल रहे हो तो कुमाऊँ के साइड का वो आ रहा है। हाँ जी। हाँ, कुमाऊँ से। हम बचपन के महात्मा है, अच्छा अच्छा घर में नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा अपने पास है न्यूज स्वागत। अच्छा अच्छा। कोई भी आए सेवा कर दे। सही महात्मा के आज के युग में कोई नहीं मानता है। क्या जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये था हमारा होटल। अब उसमें अपनी बाइक को पैक कर रहे हैं, स्कूटी को पैक कर रहे हैं, और अपना सारा लगेज बांध कर हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये होटल था श्री कृष्णा पैलेस होटल एंड वेज। तो गाइस, अब यहाँ से हम अपने होटल से हमने चेकआउट कर दिया है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो चलिए चलते हैं जय भोले बाबा की। तो यहाँ से हमारे साथ एक फ्रेंड और जुड़ गए हैं, आशु भाई। तो वो भी हमारे साथ कुछ रास्ते साथ में चलेंगे। तो वो पीछे बाइक पर बैठ गए हैं, और सारा लगेज हमने इस स्कूटी पर डाल दिया है। और ये रहा बद्रीनाथ के लिए यहाँ से 125 किलोमीटर है, और जोशीमठ है 81 किलोमीटर। आई थिंक वो हमारे साथ जोशीमठ तक चलेंगे। तो यहाँ से अभी मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा फ्यूल है वो 2 पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म था। तो जैसे ही हमें यहाँ पे 10, 15, 20 किलोमीटर्स पे कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो हम इसे फुल करा लेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम। सो गाइस, थोड़ी दूर चलते ही जाम में फंसते ही हम जाम में फंस गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों बसें आपस में अटक गई हैं। तो ये गाइस, ये ऑलमोस्ट हो चुका था, रास्ता क्लियर हो चुका था। तो अब उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से अपने रूट को कंटिन्यू किया, और हम यहाँ से अपने आगे सफ़र के लिए निकल पड़े। हॉर्न का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है यहाँ। जरा सी गलती और आप नीचे।
सो हेलो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुके थे बद्रीनाथ, यहाँ से है 57 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको अपना एरिया दिखा देता हूँ कि अभी हम हैं सो गाइस, थोड़ा सा पहले लाइक आफ्टर 57 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बता दिया था 57 किलोमीटर बचे हैं, उससे 5 से 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद यहाँ पर एक वाटरफॉल पड़ता है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम है जोगीधारा वाटरफॉल। तो गाइस डू विज़िट, अगर आप बद्रीनाथ के रूट की तरफ चलते हैं तो ये आपको इन रूट ही पड़ेगा। बद्रीनाथ से समवेयर अराउंड ये आपको 50 किलोमीटर्स पहले आपके रूट में पड़ेगा। तो डू चेक आउट, इसे को आप मिस मत कीजिएगा। तो जो ये रूट था, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रेक लिया और यहाँ से आपको रूट समझाने के लिए कि अगर आप ये ब्रिज देख रहे हैं तो ये ब्रिज जो था, इस ब्रिज से बेसिकली हमें जाना था और बेसिकली हम यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट लेंगे और ब्रिज से लेफ़्ट लेके फिर हमें लेफ़्ट लेना था। तो ये रूट हमें यहाँ पे फॉलो करना था बद्रीनाथ के लिए। और ये आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर पहाड़ जो बीच रास्ते में हमें मिले थे। जैसे ही वो यू टर्न लिया था उसके बाद ये वाला रास्ता यहाँ पर आ जाता है। तो इट्स टोटली अमेजिंग, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से बादल निकलते हुए यहाँ पर। इन रूट टू बद्रीनाथ हम 1 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एरिया आपको दिखा देता हूँ। सो इन रूट टू बद्रीनाथ टेम्पल हमें एक बीच में एक हनुमान चट्टी के नाम से एक मंदिर पड़ा था। तो बेसिकली जो ये मंदिर है ये बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले है। तो इसकी एक अपने आप में एक महानता है। तो इसके ऊपर एक बेसिकली एक स्टोरी थी जिसमें हनुमान जी ने भीम को लज्जित किया था। तो उसके ऊपर इसकी कम्प्लीटली स्टोरी है। और ये जो पहाड़ आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये जितना जो ये हुआ था ये इन पहाड़ों पे हुआ था। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आप ज़रूर इस मंदिर पे विज़िट कीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये मंदिर के पे मिल जाएगी। आप जैसे कि अभी आपको ये नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो गाइज़ हालत हो चुकी है थोड़ी सी ख़राब, बट पॉजिटिविटी एनर्जी की वजह से कोई भी ऐसा पेन नहीं फील नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और इतना साइलेंस और ऐसा लग रहा है बादल बस हमारे सिर के ऊपर ही हों, जैसे ये आप देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से ये रहा इसका व्यू, टोटली बहुत सुंदर है। थोड़ा सा एक्सट्रीम है। तो गाइस ये ब्रिज को कवर करेंगे हम। ब्रिज से आपको जो राइट में दिखेगा वो प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। वहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ से लेना लेफ्ट। हमें यहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुली चलानी चाहिए, काफ़ी। देखिए अमेजिंग व्यू। जितना अमेजिंग है उतना डेंजरस भी लगता है कभी कभी।
तो यहाँ से हम उस तरफ होते हुए लेफ्ट से होते हुए निकल जाएंगे। तो जैसे ही हम बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ पहुंचते हैं, वहाँ से कुछ ही 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले आपको रोका जाएगा। वहाँ पे आपसे 10 रुपये के अराउंड आपसे पार्किंग चार्ज लिया जाएगा, और फिर आपका जो नंबर है, बेसिकली आपकी स्कूटी या बाइक या कार का नंबर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर आप यहाँ से आप आगे जाएंगे। तो ये जो रूट है, जो यहाँ से बेसिकली बद्रीनाथ का रूट स्टार्ट हो गया, और इसी पूरे रूट पे आपको होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पूरा रूट है, लेफ़्ट में पूरे आपको बादल दिख रहे होंगे, और अगर हम थोड़ी सी और आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे होटल्स, ये सारे लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सारे होटल्स आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑलरेडी होटल बुक था, हमने हिमगिरी होटल हमारा बुक था, तो हमने ज़्यादा देर नहीं करी, हमने अपना होटल सर्च किया और हम सीधा अपने होटल के लिए निकल गए। और फिर वहाँ से हमने दर्शन, शाम के 7 बजे के दर्शन किए। यहाँ पे एक एडवांटेज थी कि आप मेरे लेफ़्ट में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे पेट्रोल पंप ऊपर ही बद्रीनाथ में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो गाइज़ यहाँ पे सिर्फ कैश का ही यूज़ होता है। तो अगर आपका कम होता है तो बेसिकली आप कैश ज़रूर कैरी करना। सो गाइज़ हम अपने होटल पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके हम शाम की आरती के लिए जाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। अभी आप यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रूम देख लीजिए, यहाँ पे रूम कैसा था। तो अब जो अगला ब्लॉग है वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टेम्पल की, बद्रीनाथ टेम्पल की। सो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।